कितना ही असर पड़े, उसको आप सच्चा मत मानो। आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, ये मूल बात है। स्वरूप बिल्कुल निर्लेप है। असंगो हयंग पुरुष है वृद्धारक, वृद्धारण्यम उपनिषद। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, मन बुद्धि हमारे है ही नहीं। ये उसी धातु के हैं जिस धातु की वस्तु का असर पड़ता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर सुखी और दुखी स्वयं क्यों होता है? जब हम कोई विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमारे में हलचल हो जाती है, सुखी दुखी हो जाते हैं। तो ये प्रश्न है कि फिर सुखी और दुखी स्वयं क्यों होता है? इसका उत्तर स्वामी जी देते हैं, मन बुद्धि को अपना मानने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है। एकदम स्पष्ट उत्तर है कि हम जब मान लेते हैं कि मन बुद्धि हमारे हैं, तभी असर पड़ता है। अगर हम ये नहीं माने कि ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, जो कि मेन स्वामी जी महाराज का ये वाक्य है कि ये अपने नहीं है, तो अगर इनको अपना नहीं मानेंगे तो स्वयं पर असर नहीं पड़ेगा। स्वयं पर तो पड़ता ही नहीं है। मन बुद्धि को अपना मानने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है। मन बुद्धि अपने नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के अंश है। आप परमात्मा के अंश हो, मन बुद्धि पर असर पड़ने से आप सुखी दुखी होते हो, तो ये गलती की बात है। वास्तव में आप सुखी दुखी नहीं होते, प्रत्युत ज्यों के त्यों रहते हो। विचार करें, अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप अपरिवर्तनशील और एक रस नहीं रहेंगे, क्योंकि सुखी कभी सुखी होंगे कभी दुख होंगे, दुखी होंगे तो अपरिवर्तनशील कहाँ रहे। आप पर असर पड़ता नहीं है, आप पर असर पड़ता नहीं है, प्रत्युत आप अपने पर असर मान लेते हैं, कारण कि आपने मन बुद्धि को अपने मान रखा है, जो आपके कभी नहीं है कभी नहीं है। 2 बार लिखा है, जो आपके कभी नहीं है कभी नहीं है। मन बुद्धि प्रकृति के हैं और प्रकृति का असर प्रकृति पर ही पड़ेगा। हमारे वास्तविक स्वरूप पर कोई असर पड़ता नहीं है। हम मन बुद्धि को अपना मान लेते हैं, तभी हमको आरोपित कर लेते हैं, तभी हमको यह लगता है कि हम दुखी हो गए, हम सुखी हो गए। वास्तव में हम सुखी दुखी, स्वामी जी ने तो साफ लिखा है कि अगर हम अनुकूलता और प्रतिकूलता में सुखी दुखी होते हैं तो ये मूर्खता का फल है, क्योंकि वो सुखी दुख सुख दुख की अवस्थाएं तो आती है, किंतु हम अगर उनसे अलग रहें तो वो हमको प्रभावित नहीं कर सकते। अब एक प्रश्न हो रहा है कि असर पड़ने पर वैसा कर्म भी हो जाए तो? इसका उत्तर स्वामी जी देते हैं, कर्म भी हो जाए तो भी आप में क्या फर्क पड़ा? वास्तव में उस प्रतिकूलता और अनुकूलता के अनुसार हमें कोई कर्म करना नहीं चाहिए। प्रश्न है यदि हो जाए तो उसका उत्तर है, कर्म भी हो जाए तो भी आप में क्या फर्क पड़ा? आप विचार करके देखो तो आप पर असर नहीं पड़ा, परंतु मुश्किल यह है कि आप उसके साथ मिल जाते हो। आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर ही कहते हो कि हमारे पर असर पड़ा। मन बुद्धि आपके नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के हैं। मन सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके। स्वामी जी महाराज ने अपने आप को स्वयं को अलग देखने के लिए बहुत जोर दिया है। अब आगे बताते हैं, आप मन बुद्धि के नहीं हो, प्रत्युत परमात्मा के हो। ममेवांशो जीवलोके, इसलिए असर मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। आप तो वैसे के वैसे ही रहते हो। सम दुख है, सुख है, स्वस्थ है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। जो
मन इसका माने ये जो 13 का 21वां श्लोक है, ये बार बार साधक संजीवनी में इसका रेफरेंस आता है कि जो प्रकृति में स्थित पुरुष है वही सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर हम सुख दुख का भोक्ता नहीं बने, प्रकृति में स्थित नहीं रहे, तो हमारा स्वरूप तो ज्यों का त्यों है, वो तो निर्विकार है, उसमें कोई हलचल होती नहीं। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, आपको क्या मतलब है। असर को महत्व मत दो, इसको अपने में स्वीकार मत करो। आप स्वयं में स्थित हैं, स्वस्थ है, असर स्वयं में पहुंचता ही नहीं। असत वस्तु सत में कैसे पहुंचेगी और सत वस्तु असत में कैसे पहुंचेगी। तो सत तो निर्लेप रहता है। मन बुद्धि चाहे आपके हों चाहे एक कुत्ते के हों, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। कुत्ते का उदाहरण बार बार आता है। इसका यह है कि जैसे मन बुद्धि हमारे नहीं है, ऐसे ही कुत्ता हमसे अलग है, कुत्ते के मन बुद्धि हमसे मेल नहीं खाते, ऐसे ही हमारे मन बुद्धि। इस हिसाब से हमको समझना चाहिए इस बात। कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो क्या आप सुखी दुखी होते हो। जैसे कुत्ते के मन बुद्धि आपके नहीं है, ऐसे ही आपके मन बुद्धि वास्तव में आपके नहीं है। ये जो अलगाव पना देखना है अपने आप को कि हम शरीर नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं है, ये ही मुख्य बात है। मन बुद्धि को अपना मानना ही मूल गलती है। इनको अपना मानकर आप मुफ्त में ही दुख पाते हो। महाराज जी कई बार कहते थे कि संत महापुरुषों में और साधारण मनुष्यों में क्या फर्क है, कि उन्होंने संत महात्माओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि यह सब नाशवान है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और आपने संबंध को दृढ़ कर रखा है। यही फर्क है। अगर हम ये नाशवान को सत्ता देना बंद कर दें, अपने से इनको अलग देखें, तो फिर वही संज्ञा हमारी हो जाएगी, हम आनंद में हो जाएंगे, जो कि सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। अब स्वामी जी बताते हैं। हाँ आगे क्या आचार्य जी। हाँ आगे आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ हो गया, बात पूरी हो गई। फिर नारायण अच्छा, नारायण। ठीक है आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम आचार्य जी। 546 नंबर पृष्ठ पर 19वें श्लोक का परिशिष्ट भाव चल रहा है। अच्छा जी। तो इसमें 546 नंबर पृष्ठ के बीच में एक पैराग्राफ, जब तक साधक में अहम है तब तक वह भोगी है।